चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप डीप सीक है क्या? बाज़ माहिरीन कहते हैं कि डीप सीक की कम लागत ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली बड़ी अमरीकी कंपनियों के मुकाबले में ला खड़ा किया है। स्टार्टअप डीप सीक की बुनियाद 2023 में चीन के शहर हांगझू में रखी गई थी और इसी साल के आखिर में इसने अपना पहला एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज किया था। डीप सीक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियांग वैनफेंग ने इससे कबल 2015 में हाई फ्लायर के नाम से मुश्तरका सरमायाकारी फंड की बुनियाद रखी थी। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग से मुताल्लिक मशवरे देती है। फंड ने 2022 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाली एनवीडिया की 10,000 हाई परफॉर्मेंस A100 चिप्स जमा कर ली थी। इसके बाद अमेरिका ने चीन को उन चिप्स की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। पीर को मियामी में रिपब्लिकन अरकान से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि यह हमारी इंडस्ट्री के लिए वीक अप कॉल है और हमें जीतने के लिए मुकाबले पर तवज्जो मरकूज करना होगा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के मसनूई जहानत से मुताल्लिक चीट बूट डीप सीक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में चीन और अमेरिका की मुसाबकत पर एक नई बहस छेड़ दी। डीप सीक की ऐप पीर को एप्पल स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई, जिसे ChatGPT के मुकाबिल के तौर पर देखा जा रहा है। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि डीप सीक की कम लागत ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली बड़ी अमरीकी कंपनियों के मुकाबले में ला खड़ा किया है। मुबस्सरीन कहते हैं कि अगर ये दुरुस्त है तो उसने अमरीकी कंपनियों की जानिब से एआई की तरक्की के लिए डेटा सेंटर्स और कंप्यूटर चिप्स के लिए भारी सरमाया मुख्तस करने पर भी सवाल अलिफाटे दिया है। लेकिन बाज़ का ख्याल है कि डीप सीक की टेक्नोलॉजी पर अमरीकी स्टॉक मार्केट के घबराहट से भरपूर रद्द-अमल की बड़ी वजह इस ऐप की सलाहियत के बारे में लाहिक बाज़ गलत फहमियां भी हैं। सेमी कंडक्टर्स की सनत पर नजर रखने वाले माहिर और तज्जियाकार स्टीसी रास्गिन कहते हैं कि उन डीप सीक के बनाए गए मॉडल्स लाजवाब हैं, लेकिन उन्हें मौजिज़ा कहना भी दुरुस्त नहीं होगा। स्टीसी रास्गिन इन माहिरीन में शामिल हैं जिनका मौक़िफ़ है कि अमरीकी स्टॉक मार्केट का इस ऐप पर रद्द-अमल हद से मुतजाविज़ था। ख्याल रहे कि डीप सीक के एआई की अमरीकी कंपनियों के मन मुकाबिल आने का स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ा है और पीर को अमरीकी स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में ज़बरदस्त कमी आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में इस्तेमाल होने वाली चिप बनाने वाली बड़ी अमरीकी कंपनी एनवीडिया के हिस्से पीर को 17% तक गिर गए। स्टीसी रास्गिन कहते हैं कि चीनी कंपनी ने कोई ऐसी नई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जिसका पहले किसी को पता नहीं था, वो खुफिया थी। उनके बकौल उन्होंने उन्हीं चीज़ों से काम लिया है जिनके साथ हर कोई तजुर्बात कर रहा है। डीप सीक है क्या? स्टार्टअप डीप सीक की बुनियाद 2023 में चीन के शहर हांगझू में रखी गई थी और इसी साल के आखिर में इसने अपना पहला एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज किया था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मुराद एक बड़ा डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल करते हुए मवाद को पहचानने, तर्जमा करने और पेशगोई करने के काबिल बनाता है। डीप सीक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO लियांग वैनफेंग ने इससे कबल 2015 में हाई फ्लायर के नाम से एक मुश्तरका सरमायाकारी फंड की बुनियाद रखी थी। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग से मुताल्लिक मशवरे देती है। फंड ने 2022 तक एनवीडिया की 10,000 हाई परफॉर्मेंस A100 चिप्स जमा कर ली थीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने और चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद अमेरिका ने चीन को उन चिप्स की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। डीप सीक के मुताबिक उसके हालिया मॉडल्स एनवीडिया की निस्बतन कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली H800 चिप्स के साथ बनाए गए हैं जिन्हें चीन को फरोख्त करने पर पाबंदी नहीं है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि चीन ने इस तरह अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि जदीद तरीन एआई सिस्टम्स के लिए बेहतरीन हार्डवेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुज़श्ता माह डीप सीक ने एक ऐसा एआई मॉडल मुतारफ़ कराया था जिसके मुतालिक उसका दावा था कि ये अमरीकी कंपनी ओपन एआई के ChatGPT और इसी नौयत के दीगर मॉडल्स से मिलता जुलता है और इस पर ज़्यादा लागत भी नहीं आई।
रवां माह के आगाज में ये मॉडल ऐप की सूरत में गूगल का और एप्पल स्टोर पर भी दस्तयाब था, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते डीप सीक के मॉडल R1 से मुताल्लिक एक रिसर्च पेपर शाये हुआ जिसमें इसका ओपन AI के मॉडल से मवाजना करते हुए इसे बहुत कम खर्च लेकिन सलाहियत में तकरीबन बराबर करार दिया गया। ये रिसर्च पेपर इस दिन मंजर आम पर आया जब वाशिंगटन DC में नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी हो रही थी। रासगिन कहते हैं कि इस मॉडल की लागत से मुताल्लिक दावे की हकीकत तो अभी दुनिया के सामने नहीं, लेकिन इस दावे ने सबको हैरान परेशान जरूर कर दिया है। स्पुतनिक का पस मंजर डीप सीक की तकनीकी सलाहियतों पर गुफ्तगू के साथ साथ अमेरिका में अब ये बहस भी चल रही है कि AI में चीन का मुकाबला कैसे किया जाए। वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंडरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में कहा कि ये 1957 वाली सूरत हाल है जब रूस ने अपना खलाई मिशन स्पुतनिक खला में भेजा था, जिसके बाद रूस और अमेरिका के दरमियान खलाई तस्खीर की सर्द जंग शुरू हो गई थी। पीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये अच्छा है क्योंकि आपको उन चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। पीर को मियामी में रिपब्लिकन अरकान से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि यह हमारी इंडस्ट्री के लिए एक वीक अप कॉल है और हमें जीतने के लिए मुकाबले पर तवज्जो मरकूज करना होगी। माहिरीन के मुताबिक एक और चीज़ जो डीप सीक को ओपन AI से अलग करती है वो इसका ओपन सोर्स मॉडल है, जिसका मतलब है कि इसके मरकजी फीचर्स तक हर किसी को रसाई और तरमीम की इजाज़त है। अलबत्ता कंपनी ने वो डेटा जाहिर नहीं किया है जो उसने अपने मॉडल को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया है। वाज़ेह रहे कि AI मॉडल्स को इंसानों की तरह सोचने, समझने, जवाब देने और फैसला करने के लिए बहुत ज़्यादा मिक़दार में डेटा फीड किया जाता है, लेकिन जिस मामले पर डीप सीक के R1 मॉडल की तारीफ की जा रही है और जिसे खुद NVIDIA ने भी टेस्ट टाइम स्किलिंग की बेहतरीन मिसाल करार दिया है, वो इसके खुद सीखने की सलाहियत है। टेस्ट टाइम स्किलिंग वो तरीका है जिसमें AI मॉडल्स डेटा के नए ज़राए और ट्रेनिंग के बगैर खुद अपनी परफॉर्मेंस से ही सीखते और अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाते हैं। या इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।